एक नया दिन, एक नई शुरुआत, चलिए आपके हौसलों को एक नई उड़ान दिलाएं। मैं अरविंद स्पेक्ट्रम स्टडी हब क्लासेस से एक बार फिर आप सबका इस एग्ज़ाम ओरिएंटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आएंगे उस वीडियो में आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। हमने लास्ट क्लास तक एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया था और आज की हम इस क्लास के अंदर बेटा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो शायद आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, आपको दिखेंगे और आपको कहेंगे कि मैं वही हूँ जिसको अपने अरविंद सर से पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं क्या आप इन क्वेश्चंस को उस एग्ज़ाम में कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे जब हम आपको कराएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की हमारी एक नई क्लास, नई उमंग, नए जोश के साथ। और एक बार फिर से आप सब हैं स्पेक्ट्रम स्टडी हब के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा, बहुत इजी, बहुत बेसिक सा, डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड। हाँ भाई नंदू पढ़ गया आज? नंदू बोला सर जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है नंदू को आप याद करते हैं। तो देखिए बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ा दिया था। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यह हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला था। आपको दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपको इनके बीच में क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए P और Q, तो पी क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप बोलोगे सर डिस्टेंस हो जाएगा फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस हो जाएगा x2, सर ये x2 है तो -1 माइनस -6 होके हो गया प्लस का स्क्वायर, y2 की वैल्यू -5 माइनस और ये 7 तो -7 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर माइनस प्लस माइनस तो 5 बचा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस तो प्लस 7 प्लस 5 12 तो 12 का स्क्वायर बेटा डायरेक्ट लिख देता हूं 144। दोनों को हमने ऐड किया 169 और आपका आंसर आ गया 13। यानी कि P और Q के बीच में डिस्टेंस है 13 और 13 से गाना बना 13 13 13 सुरूर। तो चलिए आगे हुजूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, R a प्लस बी कॉमा ए माइनस बी एंड S a माइनस बी कॉमा माइनस ए माइनस बी। तो क्या होगा आपका डिस्टेंस? आप बोलोगे सर आर एस जो होगा फॉर्मूला एक बार फिर ताकि याद हो सके, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सही है। क्या होगी x2 की वैल्यू? x2 की वैल्यू होगी सर a माइनस बी। क्या होगी? x2 की वैल्यू होगी सर a माइनस बी। सही है। माइनस x1 की वैल्यू होगी a प्लस बी। तो एक बार के लिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे माइनस ए प्लस बी और गलती हो जाएगी। तो अगर आगे माइनस है तो उससे बचने के लिए एक बार आप चाहो तो ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हो, होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू आपके पास माइनस ए माइनस बी, y1 की वैल्यू a माइनस बी। तो एक बार मैं माइनस का इस्तेमाल करता हूं a माइनस बी और इसका होल स्क्वायर। देखो बेटा, बहादुरी दिखाते टाइम अगर आपसे सही हो गया तब तो आप उसको रिग्रेट नहीं करोगे, लेकिन गलत हो गया तो पूरे मार्क्स चले जाएंगे। तो इसीलिए आपको अगर थोड़ा डाउट है तो अभी प्रैक्टिस चल रही है, तो प्रैक्टिस में एक बार आप प्रॉपर लिख के चीज़ों को धीरे धीरे समझते हुए करिए। तो क्या हो जाएगा? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर। सर आप बोलोगे a से a कट गया, माइनस बी से प्लस का b कट गया, आप बोलोगे आपका आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 2b का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस तो माइनस माइनस 2a का स्क्वायर। सर 2 का स्क्वायर हो गया 4b स्क्वायर, 2 का 4a स्क्वायर। दोनों में 4 कॉमन आया तो आप कहोगे अंडर रूट में 4 कॉमन ले लिया
तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4 रूट के बाहर आ गया, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 2a² प्लस बी स्क्वायर। क्या आ गया? 2a² प्लस बी स्क्वायर। इसको नोट करें। नेक्स्ट, a t1 का स्क्वायर 2a t1 एंड b a t2 का स्क्वायर कॉमा 2a t2 का स्क्वायर। ध्यान से देखें तो ए बी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस क्या होगा बेटा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या है बेटा? a t2 का स्क्वायर। x1 क्या है? a t1 का स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। y2 क्या है? 2a t2 माइनस y1 क्या है? 2a t2 का स्क्वायर। आप मुझे बताओ क्या इन दोनों में a है? अगर है तो क्या कॉमन ले सकता हूं? ले लो सर। लेकिन जब कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट पे क्या है? ब्रैकेट पे क्या है? स्क्वायर। तो वो स्क्वायर जो ब्रैकेट के बाहर a आएगा उसको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो आप कहोगे सर ये बन गया हमारे पास a², अंदर बच गया t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2a, ये स्क्वायर अगर उसको भी मिलेगा तो 2 का हो जाएगा 4, a का हो जाएगा a², अंदर बचेगा t2 माइनस t2, कुछ हो गई गलती, y2 2a t2 2a t1, बताया नहीं बेटा तुमने? तो t1 का स्क्वायर, सही है बिल्कुल। अब हम क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर a², ये a² माइनस b² है तो इसको लिख सकते हैं t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1, और क्योंकि ऊपर दोनों के स्क्वायर था तो दोनों ब्रैकेट पे लग गया स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? 4a² और ये रहेगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, सही है। क्या यहां भी t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है? क्या यहां भी t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है? क्या यहां a² है? क्या यहां a² है? तो क्या दोनों में से कॉमन आ गया क्या? तो आप बोलोगे सर यहां से a² t2 माइनस t1 का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया आपके पास, ये बाहर आ गया तो अंदर बच गया t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, तो आपके पास बच गया 4। इस पे होल स्क्वायर हो रहा है इसीलिए ये क्या आ जाएगा? बाहर। तो आप बोलोगे सर यहां से a² a बन के बाहर आ गया और t2 माइनस t1 का भी स्क्वायर की वजह से बाहर आ गए। अंदर क्या बच गए आपके पास? अंदर बच गया t2 प्लस t1 का स्क्वायर और 4। ये आपका आंसर आ गया। देखो क्या किया, यहां पे क्या था? दोनों के पास a था। क्या था? a, तो a कॉमन आया तो क्या हो गया? a² आ गया। यहां पे क्या था? 2a कॉमन लिया, बाहर स्क्वायर की वजह से हो गया 4a²। इसको मैंने लिख दिया a² माइनस, थोड़ा चेंज कर देते हैं कलर ताकि समझ आए। इसको मैंने यूज किया a² माइनस b² की आइडेंटिटी, जो क्या होती है? a माइनस b a प्लस b। ब्रैकेट पे स्क्वायर था तो दोनों पे क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। अब यहां से a² और t2 माइनस t1 का स्क्वायर, a² और t2 माइनस t1 का स्क्वायर क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। इस पे स्क्वायर था इसीलिए a बन के बाहर आया, इस पे भी स्क्वायर था t2 माइनस t1 बन के बाहर आ गया, और ये जो पूरा का पूरा था ये रूट के अंदर ही आपका रह गया। तो इसको नोट कर ले एक बार। कर लिया बेटा? नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू, फाइंड द, बेटा ये रिपीट हो गया थोड़ा सा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बस ये लाइन कट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the distance between the point
x कॉमा -1 एंड 3 कॉमा 2 इज 5। याद करो ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है कि x यानी इसको आप मान लो a, क्या मान लो इसको a क्या है x कॉमा -1, b क्या है 3 कॉमा 2 और इनके बीच का डिस्टेंस ए बी वो कितना है बेटा 5। आपको क्या बताना है, ये अननोन वेरिएबल बताना है। तो आप बोलोगे सर क्या होगा, ए बी का डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सही है बेटा। x2 की वैल्यू 3, तो देखो ए बी की तो वैल्यू कितनी है 5, डिस्टेंस तो 5 आ गया। x2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस x1 की कितनी है x होल स्क्वायर, y2 की 2 माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो गया प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। दोनों तरफ क्या कर रहा हूं स्क्वायर, तो 5 का हो गया 25 और ये रूट कट गया स्क्वायर की वजह से। 3 माइनस एक्स, याद करो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 3 जा 6x, 2 3 जा 6x। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या बचा 2 प्लस 1 3 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया। क्या हो गया 9। इसको अगर सॉल्व किया तो 25 इज इक्वल्स टू 9 और 9 हो गया 18, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18। इसको उधर भेजा तो आप बोलोगे सर इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 माइनस 25। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और इसको सॉल्व किया तो हो गया बेटा कितना माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? अगर क्वाड्रेटिक बन गई तो क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का x माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0। क्या किया बेटा, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई तो 7 आ जाए और प्लस या माइनस 6 आ जाए वो क्या होगा माइनस 7x और x। इनमें क्या कॉमन आ रहा है x, तो बोलोगे सर x माइनस 7। क्या कॉमन आ रहा है 1, तो क्या आ गया x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये x माइनस 7 और ये हो गया x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 7 और जब इसको 0 के रखा तो x1 उधर जाके क्या हो गया माइनस, तो x की दो वैल्यू आ गई 7 और माइनस 1। आ रहा है समझ में? चलिए नोट करें इसको जल्दी क्विक। नेक्स्ट, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट बताना है। तो क्या होगा, तुम बोलोगे सर लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी ए, मान लेता हूं x, 0। भाई एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो x, 0 होगा। क्या होगा x, 0। तो a क्या हो गया x, 0 विच इज इक्विडिस्टेंट। क्या आ रहा है बेटा इक्विडिस्टेंट, और इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, किससे a से और b से। a क्या है 7, 6, यहां पर ये b मान लिया, और c कितना है बेटा -3, 4। तो क्या बोलोगे सर a जो है वो b से और c से अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो आप लिख सकते हो ab इज इक्वल्स टू ac। क्या लिख सकते हो ab इज इक्वल्स टू ac। तो ab क्या होगा, तो ab होगा सर ab होगा 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर। ac क्या होगा, ac होगा सर x और ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस हो गया प्लस 3 का स्क्वायर और 0 माइनस 4 का। दोनों तरफ क्या किया स्क्वायर बोथ साइड, क्या किया स्क्वायर बोथ साइड। तो स्क्वायर करने से रूट हट गए, 7 माइनस एक्स आइडेंटिटी लगेगी, तो 7 का स्क्वायर 49,
एक्स का एक्स स्क्वायर, 2 7 जा 14x प्लस 6 का 36 बेटा, एक्स का एक्स स्क्वायर, 3 का 9 प्लस 4 का 16, सही है। अच्छा, क्या गलती करी सर, 2ab नहीं लगाया आपने, यही तो चेक करना था। क्या लगेगा, x का एक्स स्क्वायर, 3 का ये प्लस 6x और यहाँ आ गया प्लस का 4 का स्क्वायर 16, दोनों तरफ क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। और क्या कट रहा है सर, कुछ भी नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो देखते हैं, चलो यहां से कितना आ गया बेटा 49 और 36, देखो 6 और 9 15 का 5 यहाँ 1 कैरी, 4 5 और 3 8, 85 माइनस 14x बेटा, 6x एज इट इज है, 9 और 16 मिलके हो गए 25। वेरिएबल को एक तरफ करते तो क्या होगा 14x माइनस 6x 25 बेटा, उधर गया तो क्या हो गया माइनस, क्या हो गया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया माइनस का 20x, 25 और 85 कितना हो गया बेटा, देखो कितना बचेगा हमारे पास 60, कितना बचेगा 60 और वो भी माइनस का। तो आप क्या कह सकते हो कि आप कहोगे सर x की जो वैल्यू है वो हो गई माइनस का 60 अपॉन में माइनस का 20, 20 से कटा कितनी बार 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो इसका मतलब जो x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो होगा 3,0, क्या होगा, तो x एक्सिस पे जो पॉइंट है, पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस विल बी क्या होगा सर 3,0, 3,0 आ रहा है बेटा। इक्विडिस्टेंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है और देखो प्रैक्टिस करते रहो, आएगा, नहीं आए तो कमेंट करते रहो। चलिए नोट करें इसको। हो गया, नेक्स्ट एक बार इसको ट्राई करें। कर लिया नोट, चलो पढ़ लिया पूरा तसल्ली से। क्या है क्वेश्चन, द एक्स कोऑर्डिनेट, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब हो गया 2 टाइम्स, कितना टाइम 2 टाइम्स इट्स y कोऑर्डिनेट, यानी कि x कोऑर्डिनेट y का 2 टाइम्स है। तो सिंपल सी चीज है, आप मान लो लेट y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज ए, y कोऑर्डिनेट क्या मान लिया ए, लाइन देखो लहरा रही है बेटा, राइटिंग थोड़ी सी, लेट y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी ए, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस, x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा, अगर y कोऑर्डिनेट a है तो x कोऑर्डिनेट b, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2a, यानी p के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, यानी p के कोऑर्डिनेट 2a, a, क्या बन गए 2a, a। इफ p इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट, और इक्विडिस्टेंट का मतलब हो गया इक्वल डिस्टेंस पे, p किससे इक्वल डिस्टेंस पे है q से, और किससे है बेटा r से, तो q के कोऑर्डिनेट 2, 2 माइनस 5, r के कोऑर्डिनेट माइनस 3, 6, r के कोऑर्डिनेट माइनस 3, 6। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल हो गया। तो पी क्यू क्या निकालोगे, पी क्यू का डिस्टेंस 2a माइनस 2 का होल स्क्वायर और a माइनस माइनस हो गया प्लस का होल स्क्वायर, और पी आर,
पी आर आप बोलोगे सर पी आर का डिस्टेंस हो जाएगा 2a माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर और a माइनस 6 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है, स्क्वायर बोथ साइड किया, दोनों रूट हट गए। a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस का 8a, a प्लस 5 का बेटा a स्क्वायर, 5 का 25 और क्या हो जाएगा प्लस का 2 5 जा 10a, 2 का 4a स्क्वायर, 3 का 9, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12a और ये क्या हो जाएगा a का a स्क्वायर, 6 का 36 माइनस 2 इंटू ए 2a और 2a इंटू 6 12a। आ रहा है बेटा समझ में, ये चीज है। देखो क्या है 4a से 4a कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, क्या बचा आपके पास यहां पे देखो 8a और 10a सॉल्व किया 2a, क्योंकि माइनस प्लस प्लस हो गया, 10 में से 8 गया 2 बच गया, 4 प्लस 25 29 हो गया, 12a और 12a आपस में कट गया और 9 और 36 कितना हो गया बेटा 45, तो ये 29 उधर गया तो 2a इज इक्वल्स टू 45 माइनस 29, सही है बेटा। तो क्या कहोगे सर 2a इज इक्वल्स टू 16 और a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 8। अगर a की वैल्यू 8 है तो आप क्या कह सकते हो कि x कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा 2a, तो x कोऑर्डिनेट हो गया 16 और y कोऑर्डिनेट आपका हो गया 8, तो p के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो गए आपके लिए, सॉरी 8 को 18 लिख दिया बेटा, 8 16, 8 क्या हो गए 16, 8 नोट करें। नोट कर लिया। देखो कुछ भी नहीं था बेटा, क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि जो x कोऑर्डिनेट है वो y का ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब क्या हो गया डबल हो गया, तो अगर y कोऑर्डिनेट a है तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2a, बाकी तो फिर आपका क्या हुआ है कि इक्वी डिस्टेंट है तो पी क्यू इक्वल हो गया किसके पी आर के, किसके हो गया पी आर के, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया पी आर, सॉल्व कर लिया बस, नोट कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं। शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या बताया था कोलिनियर का मतलब, कोलिनियर का मतलब जब पॉइंट्स किस में होते हैं स्ट्रेट लाइन में, इसको एक बार नोट करें आप ट्राई करो, मेरा कराया हुआ है तुमको। कर लिया बेटा ट्राई, देखो नेक्स्ट
शो दैट द पॉइंट 1,1, 5,2, 9,5 आर कोलिनियर। आपको बताया था कोलिनियर का मतलब होता है तीन पॉइंट जब एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो उन्हें कोलिनियर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोलिनियर कहते हैं। तो देखते हैं कोलिनियर क्या है। तो आप क्या कहोगे कोलिनियर के लिए? आप कहोगे कि सर आप इसको ए मान लो, ए किसको मान लो? 1,1 को, बी किसको मान लो? 5,2 को, और सी किसको मान लो? 9,5 को। तो आप क्या करेंगे? आप ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे और बी सी का निकालेंगे, फिर आप ए सी का निकालेंगे, और अगर किन्हीं भी दो का डिस्टेंस किसी थर्ड के इक्वल आ जाएगा तो हम कह देंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है। तो देखें कैसे होगा। तो ए बी, तो ए बी कैसे होगा बेटा? ए बी होगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर और 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो आप कहोगे सर ये हो गया 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 16 और 1 आ गया आपके पास अंडर रूट 17। कितना आ गया बेटा? अंडर रूट 17। सही है, बिल्कुल। 5 माइनस 1 कितना हुआ? 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर रूट 17। फिर हम किसका निकालेंगे? सर हम निकालेंगे बी सी का। तो बी सी का क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 का स्क्वायर और 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा बेटा? 9 माइनस 5 आपके पास हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। आप कहोगे ये हो जाएगा अंडर रूट 25, और ये कट कर आ जाएगा आपके पास 5। कितना आ जाएगा बेटा? 5। अब हम एक और डिस्टेंस निकालेंगे ए सी का। किसका निकालेंगे बेटा? ए सी का। तो ए और सी का जब हम करेंगे तो 9 माइनस 1 का स्क्वायर और 5 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 9 माइनस 1 आप बोलोगे सर 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 5 माइनस 1 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास आ गया 64 और 16 जो होता है वो हमारे पास आ गया 82। कितना आ गया? सॉरी 82 नहीं 80। कितना आ गया बेटा? 80। 80 रूट 17 रूट 5। क्या कोई इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? नो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। नो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर किन्हीं भी दो का, देखो भाई रूट 17 की वैल्यू अप्रॉक्स कितनी होगी? 4 के कुछ जस्ट ऊपर होगी। तो 4 प्लस 5 9 हो गया, और ये कितना है बेटा? 4 प्लस 5 कितना आ गया? फिर भी 9, और ये 9 से छोटा ही होगा, फिर भी तो नहीं आ रहा ना इक्वल। अगर इन दोनों को करें तो वो वैसे छोटा हो जाएगा, इनको करें तो वो छोटा हो जाएगा। यानी किन्हीं भी दो का डिस्टेंस किसी थर्ड के इक्वल में नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने क्या कह दिया कि पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ 100 हो जाता और यहाँ 5 हो जाता, तो भाई यहाँ 25 को तो 5 और 5 और 5 कितना हो जाता? 10, और ये 100 होके ये भी कितना हो जाता? 10। तो फिर उनका सम इसके बराबर आ रहा है, तो हम कह देते कि यस पॉइंट्स आर कोलिनियर। पर ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। चलिए नोट करें इसको। देखिए नेक्स्ट, if P, Q, R and S be 4 points in a plane, show that PQRS is a rhombus but not a square. But not a square. Find the area of the rhombus. तो rhombus का एरिया क्या होगा आपको ये बताना है। चलिए आप एक फिगर ले लेते हैं। ये हमारे लिए रोम्बस हो गया बेटा। रोम्बस के 4 पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं? 2, -1। क्यू कितना है? पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू नॉट ए पी। क्यू कितना है? 3, 4। आर कितना है? -2, 3। और एस कितना है बेटा? -3, -2। पी क्यू आर एस एक
रोम्बस है या नहीं है आपको ये बताना है। शो दैट पी क्यू आर इज ए रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर। चाहे रोम्बस हो चाहे स्क्वायर हो, सबसे पहले हम इनकी चारों साइड्स निकालेंगे। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले पी क्यू का डिस्टेंस निकालते हैं। तो पी क्यू का डिस्टेंस जब मैं निकालूंगा तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर और 4 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। तो आप बोलोगे सर ये आ गया √26। अब आप निकालेंगे क्यू आर। क्या निकालेंगे? क्यू आर। तो क्यू आर क्या हो जाएगा आपके पास? क्यू आर हो जाएगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर और 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ये आ गया √26। फिर आप बोलोगे सर अब मैं निकालूंगा आर एस। क्या निकालूंगा? आर एस। तो जब आर एस हमारे पास आएगा तो हम बोलेंगे -3 प्लस 2 का स्क्वायर और 3 प्लस 2 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये जो हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया √26। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम निकालेंगे पी एस। तो पी एस क्या हो जाएगा? -3 माइनस 2 का स्क्वायर और -2 प्लस 1 का स्क्वायर। बेटा ये आ गया -5 और उसका स्क्वायर 25, ये 1, ये आ गया √26। तो क्या आप क्या देख रहे? आप देख रहे हो सर पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस, ये चारों साइड इक्वल हैं। और जब चारों साइड इक्वल हो गई तो ये रोम्बस है। लेकिन मैं आपको क्या कहता हूं कि भाई अगर चारों साइड इक्वल है तो रोम्बस ही क्यों है? स्क्वायर भी तो हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर की भी तो चारों साइड इक्वल होती है नहीं होती? तो आप क्या बोलोगे इसके अंदर कि सर फिर तो आप एक काम करो, इनके डायगोनल्स और निकाल लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा निकालो, चलो निकालो। डायगोनल पी आर क्या होगा? पी आर -2 और ये -2 स्क्वायर और 3 प्लस 1 का स्क्वायर। तो तुम बोलोगे कि सर माइनस माइनस हो गया प्लस 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई √32। मैंने कहा ठीक है, चलो क्यू आर और निकालो। सर क्यू आर हो जाएगा आपके पास -3 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। और 36 और 36 आ गया √72। तो मैंने क्या कहा? डायगोनल्स इक्वल नहीं है। क्या इक्वल नहीं है? डायगोनल्स इक्वल नहीं है, इसीलिए ये रोम्बस तो है पर पैलोग्राम नहीं है। इट इज ए रोम्बस बट नॉट ए पैलोग्राम। PQRS is a rhombus but not a square। आ रहा है? तो PQRS क्या हो गया बेटा? प्रूफ हो चुका है कि यस PQRS is a rhombus। आपसे क्या पूछता है? फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। एरिया, तो एरिया देखो कैसे निकालोगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, आपको याद रहना चाहिए, लास्ट क्लास में मैंने बताया था एरिया निकालने का जो फॉर्मूला था वो था हाफ डायगोनल यानी AC इंटू, AC तो है नहीं बेटा, AC है नहीं, क्या निकालेंगे? PR इंटू QS। तो हाफ, भाई क्या फॉर्मूला बताया था? डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो PR इंटू QS। तो पी आर की वैल्यू क्या है? सर पी आर की वैल्यू है √32, उसको मैं लिख सकता हूं 4√2। क्या लिख सकता हूं? 4√2। और वो है 72, उसको मैं लिख सकता हूं 6√2। 2 से काटा 2, 2 6 जा 12, √2 इंटू √2 24 स्क्वायर यूनिट। आपका एरिया आ गया, आपका एरिया आ गया। नोट करें इसको, इजी क्वेश्चन था।
हमने पहले भी किया हुआ है। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है? ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। और स्क्वायर की क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर डायगोनल्स यहाँ इक्वल हो जाते तो हम कहते कि सर ये एक स्क्वायर भी है, पर ये नहीं है। नोट करें, ठीक है। नेक्स्ट, point A and B lie on a circle with center O. Point A and B lie on a circle with center O. ये एक सर्कल है, और ये A, ये सेंटर O और ये B। पॉइंट ए -1, y, -1, y, B 5, 7, 5, 7। देखो A और B सर्कल पे हैं। सर्कल पे हैं का मतलब क्या है? कहीं भी हो सकते हैं। जैसे देखो, एक बार बना के देखते हैं इसको, एक बार इसको बैक करके एक बार आपको वापस से दिखाता हूं। देखो कैसे होगा बेटा। अब जरूरी नहीं है ये यहां पे हो, जरूरी नहीं। आप क्या कर सकते हो, सुनो मेरी बात को, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। ये यहां है, ये सेंटर है। आपने कहा सर ए तो आप यहां ले लो, बी अगर मैं यहां ले लूं तो कोई दिक्कत भाई। ए तो ये हो गया, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है? -1, y, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? 5, 7। लाई विद ए सर्कल विद सेंटर ओ और ओ के कोऑर्डिनेट -3, y। तो क्या बेटा तुम बताओ, क्या ओ ए और ओ ए और ओ बी रेडियस है कि नहीं है? अगर ओ ए और ओ बी रेडियस है तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है और इसका रीजन है रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो दोनों इक्वल हैं तो इनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल। तो ओ ए का डिस्टेंस 2 -+1 का स्क्वायर और -3y -y का स्क्वायर, और ओ बी का क्या होगा? 2 -5 का स्क्वायर और -3y -7 का स्क्वायर। बेटा 2 देखो दोनों तरफ रूट है, स्क्वायर किया रूट हट गया। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, -4y का स्क्वायर माइनस, एक बार लिख देता हूं 4y का स्क्वायर। 2 - 5 -3 और उसका स्क्वायर हो गया 9। और ये a - b की आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं लग रही? सर लग रही है। लग रही है तो क्या होगा सर? ध्यान देना, दोनों साइन किसके हैं? माइनस, तो आइडेंटिटी किसकी लगा दो? प्लस, क्योंकि जब माइनस कॉमन लूंगा तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा? प्लस। और नहीं तो देखो 3 का स्क्वायर 9, y का y स्क्वायर, 7 का 49, और माइनस माइनस हो गया प्लस। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो प्लस का 42 y। दोनों तरफ 9 था, 9 से 9 कट गया, ये हो गया 16 y स्क्वायर 9 y स्क्वायर प्लस 42 y प्लस 49। इधर आया, इधर आया तो 16 - 9 कितना हो जाएगा बेटा? 7 y स्क्वायर। 42 इधर आया माइनस का 42 y, 49 इधर आया माइनस का 49 इजिकल्स टू 0। 7 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? y स्क्वायर -6y - 7 इजिकल्स टू 0। 7 वहां जाके क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। इसको क्या किया? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, y स्क्वायर -7y, y स्क्वायर -7y प्लस y -7 इजिकल्स टू 0। क्या आ रहा है यहां से? y कॉमन, तो बचा क्या? y -7। यहां से क्या आ रहा है? यहां से क्या आ रहा है? 1, तो क्या आ गया? y -7 इजिकल्स टू 0। एक ब्रैकेट y -7, एक ब्रैकेट y +1, y की वैल्यू 7, y की वैल्यू -1। आपका आंसर y की वैल्यू -1। इजी था। क्या बोला था? ए और बी सर्कल के ऊपर कोई दो पॉइंट हैं तो हमने बना दिए।
ओ जो है वो सेंटर है, तो ओ ए का डिस्टेंस और ओ बी का डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या हैं रेडियाई, और अगर दोनों रेडियाई हैं तो ओ ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया ओ बी, और ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, तो ओ ए का डिस्टेंस ओ बी का डिस्टेंस सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, if the point A 4,3 B x, 5 are on circle with center O, then find the value of x। एक क्वेश्चन और ऐसा ही देखो, ये सर्कल है, ये पॉइंट ए कितना है 4,3, बी कितना है x, 5, आर ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर क्या है ओ, और ओ के कोऑर्डिनेट है 2,3। तो ओ ए का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा ओ बी के, सेम क्वेश्चन, ओ ए का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा ओ बी के, हमें एक्स बताना है तो हम लिखेंगे कि ओ ए इक्वल है ओ बी के। तो ओ ए क्या होगा, ओ ए क्या होगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और 3 माइनस 5 का स्क्वायर, दोनों तरफ रूट है, कहोगे सर स्क्वायर से हटा दो, हटा दिया। 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर खत्म, 2 का स्क्वायर 4, एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, 3 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 क्या हो गया कट गया, क्या हो गया कट गया, क्या बन रहा है 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अरेंज करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 2, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। तुम बोलोगे सर x माइनस 2, ये क्या है x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, क्या आ गया 0। x की वैल्यू क्या है 2, और ये दूसरे से भी क्या आ गई बेटा 2, तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। आ रहा है समझ में, नोट करें इसको। कर लिया, बोर तो नहीं हो रहे, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने भी, लगातार 8 क्वेश्चंस पे आ गए बिना ब्रेक के, बिना मजाक के, बिना कॉमेडी के। मुझे लगा आप सब पढ़ने वाले हो, आप सब समझदार हो, लेकिन फिर भी सर मजाक की ज़रूरत सबको पड़ती है, थोड़ा बूस्टअप होना पड़ता है। तो एक जल्दी से पानी वानी पिए, रिफ्रेश होएं, और एक बार फिर से नए जोश के साथ बैठ जाए, क्योंकि क्लास चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, क्योंकि यहाँ पे होंगी सिर्फ और सिर्फ काम की बातें। क्योंकि बच्चों को बेटा तुमको क्या पसंद है, मजाक कर लो, हंस लो, सर थोड़ा चिल्ला लो, इधर पे बोर्ड के लटक जाओ, ये काम है कोई? अरे पढ़ा रहे हैं, जोकर थोड़ी है बेटा। पर क्या करें, तुम्हें पसंद भी यही है, काम की थोड़ी है। तो देखो चलो आ रहा है, फिर भी सीखेंगे। तुम मेरे को भेजा करो सर ऐसे ये करो वो करो, तो हम भी सीखेंगे बेटा, सीखने की एज है, एवरी टीचर इज ए स्टूडेंट। ठीक है बेटा, देखें आ गया, समझ में आ रहा है बढ़िया या नहीं आ रहा? आ रहा है, चलिए नोट कर लिया होगा। अब एक क्वेश्चन देखो, एक और ऐसा ही क्वेश्चन, और क्या कहता है वो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 माइनस 2 1 माइनस 3 2, ऑल्सो फाइंड इट्स रेडियस। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए वो भी ऐसा ही था उनमें, लेकिन उनमें और इनमें क्या अंतर है? उनमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन थे,
ए के कोऑर्डिनेट गिवन थे, बी के थे केवल 2 पॉइंट थे, वेरिएबल कितना था 1, ठीक है। लेकिन यहां पर वेरिएबल 2 हो गए, कितने हो गए बच्चों 2, कौन, क्योंकि हमें तो पूरा सेंटर बताना है। अब पूरा सेंटर बताना है तो वेरिएबल कितने हो गए 2। एक बार आप देखो इसको, अपन एक बार इसकी फिगर बना देते हैं फिर समझेंगे। ये एक सर्कल हो गया, ये आपके लिए सर्कल हो गया। इस सर्कल में यहां पे आपने मान लिया ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, और ये मान लो सी है, और ये सेंटर ओ है। ओ के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, इसीलिए हमने क्या मान लिया x, y। क्या मान लिया बेटा x, y। ए, अब सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर का मतलब है कि सर्कल के ऊपर, ऑन द सर्कल, ये जो 3 पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर है। जैसे ए पॉइंट हमारे पास है 0,0, बी पॉइंट है -2,1 एंड सी पॉइंट है -3,2। ये है, ये 3 पॉइंट है, सर्कल इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। आपको कितने निकालने हैं बेटा 2 पॉइंट निकालने हैं x, y, ठीक है। आपको पता है क्या करेंगे, अब ये एक रेडियस है, क्या ये एक रेडियस है? अगर ये दोनों रेडियस है तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि OA इज इक्वल्स टू OB है। और आप एक बार इसकी इक्वेशन बनाओ, OA इज इक्वल्स टू OB की क्या बनेगी? बनाई, ट्राई करो, जल्दी करो। ठीक है, देखो मैं बनाता हूं। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। ओ ए का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? ओ ए का होगा x -0 का स्क्वायर, भाई प्लस y -0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए। ओ ए रेडियस है, इसको मैंने x2 y2 माना, इसको x1 y1 माना, तो हमारे पास फॉर्मूले के हिसाब से x2 x -0 प्लस y -0 के हिसाब से आंसर आ रहा है। और ओ बी क्या हो जाएगा बच्चों? ओ बी हो जाएगा x और ये माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर और y -1 का स्क्वायर। क्या दोनों तरफ रूट है? तो स्क्वायर बोथ साइड करने से रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो जब रूट हट जाएगा बच्चों तो आपके पास ये x -0 क्या बचा? x स्क्वायर, y -0 क्या बचा? y स्क्वायर। x ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है आपके पास? a प्लस बी का होल स्क्वायर। x का x स्क्वायर, 2 का 4, 2ab, 2 2 जा 4x प्लस y स्क्वायर, माइनस का +1 और माइनस का 2y। दोनों तरफ x स्क्वायर y स्क्वायर थे, कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा आपके पास? 4x। क्या बचा? माइनस का 2y। 4 + 1 क्या बचा? 5 इज इक्वल्स टू में क्या हो गया? 0, क्योंकि इधर का एंड हो गया। 5 उधर जाएगा तो आप बोलोगे सर इक्वेशन हो गई 4x - 2y इज इक्वल्स टू -5, इक्वेशन नंबर 1। मैंने कहा ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या होगी? दूसरी इक्वेशन आप कह सकते हो कि सर क्योंकि दो वेरिएबल है तो आप OA को OC के इक्वल भी तो रख सकते हो, OA को OC के इक्वल भी तो रख सकते हो। तो मैंने कहा OA इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? OC आ गया। तो OA की वैल्यू हम अभी निकाली, जैसे x -0 का स्क्वायर, y -0 का स्क्वायर, और OC आपके पास हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर और y आपके पास हो जाएगा y -2 का होल स्क्वायर। आपके पास दोबारा से क्या आ गई बेटा? दो रूट है, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों रूट हट गए। x -0 x स्क्वायर, y -0 y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास x स्क्वायर 3 का 9 + 2 3 जा 6x, y का y स्क्वायर 2 का 4 माइनस का 4y, y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर कट गया। अब आपके पास आप बोलोगे सर हमारे पास क्या बच गया? 6x माइनस का 4y, 9 और 4 कितना हो गए? 13 इज इक्वल्स टू 0। आप बोलोगे सर
ये हो गया 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -13 और ये इक्वेशन नंबर बन गई सेकंड। मैंने कहा बेटा अब क्या करेंगे सर, दो इक्वेशन बन गई। पहली वाली इक्वेशन में अगर देखें तो 2y है, दूसरे वाली इक्वेशन में 4y है। 2 इसको अगर 2 से इंटू कर दूं यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8x, ठीक है, 2 2 जा 4y, 2 5 जा 10। ये क्या हो जाएगा, ये एज इट इज 6x माइनस 4y माइनस 13, साइन चेंज माइनस प्लस प्लस, कट गए नहीं कटे बेटा, ठीक है। ये प्लस का था उधर गया, किसका हो गया बेटा, ये माइनस का हो गया। गड़बड़ थी, यहाँ माइनस था बेटा, ठीक है, क्योंकि -5 था, यहाँ -5 था तो -10 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गए। आप बोलोगे ये कितना बच गया सर, ये बच गया प्लस का 2x और ये बच गया 3, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। x की क्या आ गई 3/2। इस x की वैल्यू को किस में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो 4 इंटू 3/2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू -5। 2 से कट गया 2/2, 3 जा 6 माइनस 2y इज इक्वल्स टू -5। तो क्या हो जाएगा, 6 उधर जाके माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो तुम बोलोगे माइनस का 2y इज इक्वल्स टू -11। तो y की वैल्यू आ गई सर 11/2, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए 3/2 11/2। सेंटर के क्या आ गए 3/2 11/2। उसने क्या पूछा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, और ये हमारा आ गया कि नहीं आया। लेकिन एक चीज और पूछी हुई है, ऑल्सो फाइंड द रेडियस, रेडियस भी बताए क्या होगी। तो आप बोलोगे सर रेडियस कैसे करेंगे, तो रेडियस प्यारे बच्चों आप ऐसे करो, आप ऐसा करो, ओ के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 3/2 11/2। ए के आपको पता है भाई तीनों रेडियस ही तो हैं, तो आप क्या करो डिस्टेंस निकाल लो, किसका बेटा ओ ए का। ओ ए का डिस्टेंस सर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 -0। थोड़ा छोटा हो रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, आपको दिक्कत ना होता कि यहां पे कर देता हूं बेटा ओ ए। तो ओ ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3/2 -0 का स्क्वायर प्लस 11/2 -0 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये 3/2 हो गया क्योंकि 0 से माइनस होके, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9/4 प्लस 11 का 121/4, और इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 130/4, 4 अगर बाहर आएगा तो 1/2 अंडर रूट में 130 यूनिट। आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। आया, पहले क्या किया, दो वेरिएबल थे, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, एक x एक y। आपको क्या किया, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, एक इक्वेशन बनाई, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी दूसरी इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया एलिमिनेशन से, x की वैल्यू आपके पास आई, y की आई, कोऑर्डिनेट आ गया। अगर आपको o पता है तो ओ ए क्या होगा बेटा, ओ ए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से निकाल दिया, और आप अब इसको नोट करें, एक अच्छा क्वेश्चन।
क्या बताने बेटा, x कॉमा वाई। थोड़ी आवाज़ चली गई थी, साउंड का एरर आ रहा था बेटा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। सर्कम सेंटर क्या होता है, ये एक सर्कल है, एक सर्कल के ऊपर एक ट्रायंगल बनाया, उस ट्रायंगल का ये हो गया सेंटर O। अब ये जो O है वो A से B से और C से इक्वल डिस्टेंस पे होगा या नहीं होगा। OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC होगा या नहीं होगा। दो वेरिएबल, सेंटर क्या मान लिया, x कॉमा वाई, तो आप क्या बोलोगे, एक बार आप करोगे सर OA इज इक्वल्स टू OB, एक बार आप करोगे OA इज इक्वल्स टू OC, दो इक्वेशन आएंगी, दोनों को सॉल्व करने पे x और y आ जाएगा, जैसे अभी सेम किया। वो आने के बाद सरकम रेडियस आप OA, OB या OC में से कोई भी एक डिस्टेंस बता दोगे। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको आ गया, आपका आंसर आ गया, तो कमेंट में इसका आंसर आप हमें भेजें और हम ताकि चेक कर सके कि आपने सही किया या गलत किया। बेटा एक नया क्वेश्चन अगर आप ट्राई करोगे तभी पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए इसको ट्राई करना और हमको इसका आंसर आप कमेंट में हमें भेजना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन, ABC आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ABC राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, एंगल B 90 डिग्री है। एंगल B कितना है, एंगल B इसका 90 डिग्री है। तो क्या होगा, देखो हमने एक ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे, ये रहा हमारा ट्रायंगल, ये B है। जैसा क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है कि एंगल B कितना है, 90 डिग्री, तो B कहाँ बना दिया, 90 डिग्री पे। अच्छा अब बात A और C के लिए कुछ बोला नहीं, तो A यहाँ बना दिया, C यहाँ बना दिया। A के कोऑर्डिनेट्स 5,2, B के कोऑर्डिनेट्स 2, -2 और C के कोऑर्डिनेट्स बेटा -2, T। अब आपको बताना है T की वैल्यू क्या होगी। एक वेरिएबल एक इक्वेशन चाहिए, वो कैसे आएगी मैं आपको बताता हूं। हम निकालेंगे BC, हम निकालेंगे AB, हम निकालेंगे AC। अब इन तीनों को निकालने के बाद अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये पाइथागोरस को क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा। उसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो देखें सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप सब कुछ दिमाग से एक बार निकालें और सिर्फ AB निकालने के लिए मेरी हेल्प करें कि AB का डिस्टेंस क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर AB का डिस्टेंस जो है, फॉर्मूला लिख देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सर x2 क्या होगा, x2 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 2 कितना आ गया बेटा, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर आ गया 16, ये आ गया बेटा √25 जिसकी वैल्यू आ गई 5, यानी AB की वैल्यू क्या आ गई 5। अब आप निकालो BC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू क्या होगी, BC की वैल्यू होगी -2 का स्क्वायर प्लस T माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। बेटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर हो गया 16, T का हो गया T स्क्वायर, 2 का हो गया 4 प्लस 2T, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB, तो 2AB से यहां पे आना था 2 2 जा 4T। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो आप बोलोगे सर 16 और 4 हो गया 20, तो आपके पास आ गया T स्क्वायर प्लस 4T प्लस 20। ये कौन आ गया सर, ये आ गया BC। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे AC, क्या निकालेंगे बेटा AC। तो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों AC क्या हो जाएगा, तो AC हो जाएगा आपके पास AC। 5 माइनस माइनस क्या हो गया 5 और वो माइनस माइनस हो गया प्लस 2, दूसरा हो गया 2 माइनस T का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगेगी तो आप बोलोगे सर 5 प्लस 2 7 का स्क्वायर हो गया 49, 2 का स्क्वायर हो गया 4,
माइनस टी का हो गया टी स्क्वायर और माइनस टू टू जो हो गया 4t। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस लग रही होगी, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप बोलोगे कि सर AC का स्क्वायर जो है वो इक्वल है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ठीक है, अब AC क्या है, AC क्या है आपके पास, ये इतनी बड़ी वैल्यू। अब इस स्क्वायर की वजह से क्या ये रूट हट जाएगा क्या, इस स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा क्या, हट जाएगा। तो फिर क्या लिख सकते हैं, देखो 49 और 4 दोनों प्लस होके 53 हो जाते, तो आप लिख सकते थे 53 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t इज इक्वल्स टू, सही है क्या 25। ए बी कितना है, ए बी 25, ये मतलब 5 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाता 25। थोड़ा सा फिगर को छोटा कर देते हैं बेटा, जगह रोक के बैठा हुआ है, इतनी इसकी नीड है नहीं यहाँ पे, कुछ और भी यहाँ से गायब हो गया लगता है। ये टी को हम वापस लिख दें, सही है। BC स्क्वायर, BC क्या है तुम्हारे पास, सर BC की जो वैल्यू है वो टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 20 है, तो इस स्क्वायर की वजह से ये रूट हट जाएगा, तो आपके पास बचेगा टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 20। आप बोलोगे सर दोनों तरफ टी स्क्वायर है, काट दो, बिल्कुल काट दिया। सर t को एक तरफ करो, माइनस का 40, ये 40 इधर आया, माइनस का हो गया 25, और ये जब दोनों प्लस हुए, 25 और ये जब प्लस हुए तो बने 45, ये 53 वहां गया तो हो गया माइनस, ये हो गया माइनस का 8t, 45 में से 53 गया तो माइनस का 8, t इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन में माइनस 8, तो t इज इक्वल्स टू 1। t क्या आ गया बेटा 1, t कितना आ गया 1। तो क्या कहोगे यहां से हम बोलेंगे देखो कि t की वैल्यू 1 है। अब देखो वापिस से आपको एक ट्रायंगल दिया था जिसके कोऑर्डिनेट्स थे a b c, c b पे तो 90 डिग्री, तो ट्रायंगल बनाया, b पे 90 डिग्री को बना दिया, b पे 90 बना दिया, a और c अपनी मर्जी से कहीं भी लिख दिए। हमें t निकालना था, तो भाई एक रिलेशन तो चाहिए, एक इक्वेशन तो चाहिए एक t को सॉल्व करने के लिए। तो हमने क्या किया, ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू निकाल ली। ये वेरिएबल में थे, बाहर रूट के आ नहीं सकते, तो इन्हें एज इट इज हमने छोड़ दिया। अब हमने क्या किया, पाइथागोरस अप्लाई करी, तो जब पाइथागोरस अप्लाई करी तो AC का स्क्वायर इज AC, क्यों, क्योंकि 90 के सामने कौन है बेटा, तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस स्क्वायर। भाई AC की स्क्वायर की वजह से ये रूट हटा, AB के स्क्वायर से 5 का 25 हो गया, और BC के स्क्वायर की वजह से ये रूट हटा, सॉल्व किया, t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई 1, t की क्या आ गई 1। नोट करिए, कर लिया बेटा, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन, एक सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही, प्रूव दैट द पॉइंट्स -3, 0, 1, -3 एंड 4, 1 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आपको ये प्रूफ करना है कि ये वर्टेक्स हैं किसके, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल के। राइट एंगल तो बाद में प्रूफ करेंगे, पहले आइसोस्केलेस प्रूफ करते हैं। देखिए आप एक रफ डायग्राम बनाते हैं, ये हमारे पास एक रफ डायग्राम आ गया जिसमें ये A हो गया, ये B हो गया, ये C। A कितना है -3, 0, B कितना है 1, -3, C कितना है 4, 1, सही है। देखिए आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे कि सर पहले AB निकालते हैं, AB निकालते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, क्यों भाई नंदू डिस्टेंस लगेगा। देखिए तो एक डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, AB। जब आप AB का डिस्टेंस निकालोगे तो आप बोलोगे -3 -1, -3 -1 का स्क्वायर, -3 -1 का,
और ये क्या है बेटा 0 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये तो क्या हो गया -4। भाई माइनस माइनस प्लस -4 का स्क्वायर होगा 16, 0 प्लस 3 3 3 का स्क्वायर होगा 9, तो ये आ गया आपके पास √25 जो कि सॉल्व होने पे आ गया 5। क्या आ गया 5। ठीक है, BC निकालते हैं सर। तो BC निकलेगा तो आप बोलोगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर 16, √25, तो ये आ गया 5। क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, क्या बच गया सर? अब बच गया अपने पास AC। तो AC क्या होगा सर? देखो दो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है सर? दो तो ऑलरेडी इक्वल हो गए, तो आइसोस्केलेस तो हो गया बिल्कुल। लेकिन देखो आइसोस्केलेस के केस में भी आपको तीनों साइडों को फाइंड करना बहुत जरूरी है। दो इक्वल आ गई तब तो आइसोस्केलेस है, लेकिन बाई चांस तीसरी भी इक्वल आ गई तो आइसोस्केलेस नहीं है बेटा, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फाइंड तो इसके अंदर तीसरी भी करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, AC 4 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 0 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये हो गया हमारे पास 4 प्लस 3 7, 7 का स्क्वायर 49, 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, √50 और ये हो गया 5√2। क्या हो गया बेटा 5√2। सर आइसोस्केलेस है क्या? बिल्कुल है, पर क्या राइट एंगल है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम तुरंत कह देते हैं यूजिंग पाइथागोरस। राइट ट्रायंगल में क्या लगाते हैं? पाइथागोरस, और वो सही भी होती है। तो अगर किसी ट्रायंगल में पाइथागोरस लग रही है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस लग रही है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक राइट ट्रायंगल है। तो चलिए चेक करते हैं। आप पहले ओरली देख लो, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, यानी 5 प्लस 25 प्लस 25 50 हो गया। लास्ट 5√2 का स्क्वायर 50, 25 और 25 50 और ये भी 50, तो क्या दोनों सेम आ रहे हैं? बिल्कुल। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? AC। AB यानी 5 का स्क्वायर, BC यानी 5 का स्क्वायर और ये 5√2 का स्क्वायर। ये 25, ये भी 25 और ये 25 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 50 और ये भी कितना आ गया 50। तो क्या पाइथागोरस अप्लाई हो रही है? पाइथागोरस अगर अप्लाई हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं? यस इट इज राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ठीक है बेटा, नोट करें इसको भी। चलिए हो गया, बढ़िया। ठीक है, आज मैंने एक बच्चे से पूछा उसका बेटा आपका घर कहाँ पे? तो उसने कहा सर नंदू हलवाई के घर के सामने। मैंने कहा यार तो बड़ी बढ़िया जगह एकदम। मैं कहा फिर ये नंदू हलवाई कहाँ है? सर ये मेरे घर के सामने। अच्छा। मैं कहा भाई तुम दोनों का घर कहाँ है? तो बोला सर आमने सामने। अब ढूंढ दो कहाँ है उसका घर। तो बेटा ये आजकल एड्रेस बताने का तरीका हो गया। ठीक है, अब गूगल भी कहाँ तक जाएगा? अब गूगल को नंदू हलवाई डाले हैं तभी तो गूगल बना है, कि नंदू डालो चाहे चंदू डालो। ये नंदू भी बड़े फेमस है फॉर्मूले में भी और हलवाई पढ़ने में भी। देखो बेटा एक हो गया, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB where A and B are the point 3,6 and -3,4 respectively. Also find its point of intersection with x-axis and y-axis.
वाई एक्सिस। तो देखते एक बार बेटा इस क्वेश्चन को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये मैंने बना दी एक लाइन। इसके दो पॉइंट क्या है, ये एक लाइन है जिसका ए पॉइंट है हमारे पास 3,6, बी पॉइंट है हमारे पास -3,4। अब एक लाइन इनकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये इस लाइन को मैं नाम दे देता हूं एक्स वाई। एक्स वाई इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है, मेरी बात को सुनना जरा ध्यान से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यहां पे क्या ये ओ पॉइंट है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री और बाइसेक्टर यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एओ का डिस्टेंस ओबी के बराबर है, कह सकता हूं, बिल्कुल। तो इस लाइन के ऊपर हर वो पॉइंट, हर एक पॉइंट जो है वो ए से और बी से क्या होगा बेटा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे ओ को लो चाहे सी को लो, वो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या मान लिया, सी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, एक्स वाई। और अगर सी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं तो आप कहोगे सर AC का डिस्टेंस BC के बराबर है। और अगर AC का डिस्टेंस BC के बराबर है तो आप क्या बोलोगे, सर ये हो गया 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर। और ये इक्वल है किसके, सर ये इक्वल है x माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 के स्क्वायर के, क्योंकि AC बराबर है BC के, तो दोनों डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। अगर दोनों डिस्टेंस सेम है, दोनों डिस्टेंस सेम है तो क्या रूट से रूट यानी स्क्वायर बोथ साइड करूंगा तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो जब स्क्वायर हट जाएगा तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इसमें आइडेंटिटी लगा दो, 3 का 9, x का x स्क्वायर माइनस 6x, 6 का 36, y का y स्क्वायर और 6 2 6 जा 12y इक्वल हो गया x स्क्वायर प्लस 3 का 9 प्लस 6x प्लस y का y स्क्वायर प्लस 4 का 16 और माइनस का 8y। मैंने कहा बेटा दोनों तरफ x स्क्वायर y स्क्वायर है, काट दो। इनने कहा सर 9 भी है तो 9 को भी काट दो। 6 नहीं कटेगा क्योंकि इधर प्लस का इधर माइनस का साइन सेम होने कंपलसरी है। तो माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y, ये 6 इधर आया माइनस का 16 इधर आया माइनस का 8 इधर आया प्लस का इज इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस प्लस माइनस का 12x, 12 और 8 को सॉल्व किया माइनस का 4y, 36 में से 16 गया प्लस का 20 0। अगर मैं कॉमन लेना चाहूं तो ले सकता हूं, बिल्कुल। क्या कॉमन लूं बताओ, आप ही बताओ, 4, ठीक है। और सर माइनस भी कह रहे हैं तो माइनस का 4 अगर कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा कितना, 3x, ये हो जाएगा प्लस का y और ये हो जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। 4 वहां गया, इक्वेशन बन गई आपके पास ये क्या बन गई, एक इक्वेशन। वो यही तो पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या हो गई आपके पास, ये हो गई। आगे क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। चलो मुझे एक छोटी सी चीज बता दो, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर होगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी y की वैल्यू 0। तो ऑन x एक्सिस या फिर फाइंड आउट एट x एक्सिस, एट x एक्सिस, x एक्सिस पे y क्या होगा 0। अगर y 0 हो गया तो आप बोलोगे सर बचा 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5/3, यानी कोऑर्डिनेट हो गया 5/3, 0। हो गया कि नहीं हो गया। अब बात करते हैं y एक्सिस की। तो y एक्सिस पे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर y एक्सिस जो है
वाई एक्सिस एट वाई एक्सिस पे x जीरो हो जाएगा, तो x क्या हो गया, जीरो। y एक्सिस पे x जीरो हो जाएगा, और अगर x जीरो हुआ तो 3 इंटू जीरो क्या हो गया, जीरो, और y बचा, तो आप क्या लिखोगे, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू जीरो, तो y इज इक्वल्स टू 5। सही है, तो आप बोलोगे सर ये कोऑर्डिनेट आ गया 0,5। क्या आ गया, 0,5। आया बेटा समझ में, कुछ भी नहीं था। एक लाइन थी ए बी, उसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, ए से और बी से क्या होगा बेटा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इसीलिए हमने ए सी इक्वल्स टू बी सी रखा और इक्वेशन को फाइंड कर दिया। इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, एक्स कॉमा वाई। उसने हमसे ये भी पूछा कि एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, तो एक्स एक्सिस पे वाई जीरो हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट 5/3, 0 आ गया, और इस पे ये आ गया। ठीक है, अब आपको इसको नोट करें, कर लिया, कर लिया नोट। अब देखो, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा अपने दोस्तों को, जितने बच्चों को आप जानते हो उनको बताइए हमारे चैनल के बारे में। इम्प्रूव कर रहे हैं हम डे बाय डे, आगे भी करेंगे, और आपको मोर इम्पोर्टेंट कंटेंट्स आपके सामने लाएंगे। जैसे सर्कल के डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड हम क्वेश्चंस लाए हैं। अब ये ख़त्म नहीं हुआ बेटा, कुछ क्वेश्चंस अभी इसके बाकी हैं, तो अगली इसमें जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस और सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस हम लेके आएंगे एक्स्ट्रा। याद रखें, अगली वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, उसमें वो क्वेश्चंस भी हैं जो बोर्ड 2026 में आए हैं, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। तो अगली वीडियो को आप ज़रूर देखें, और वीडियो को पूरा देखा करें बेटा, चाहे आप 2x पे देखो चाहे 1.5 पे, लेकिन उसको देखो, समझो। मार्केट में किताबें बहुत हैं, मार्केट में किताबें बहुत हैं, सॉल्यूशंस उनमें भरे पड़े हैं, कंटेंट बहुत है, लेकिन टीचर का काम क्या है, टीचर का काम है उसमें फिल्टर लगाना, आपको वो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप तक पहुंचाना जो बोर्ड में, जो एग्ज़ाम में ओरिएंटेड हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम है। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, एक नई जोश के साथ आज वापस एक नई विदा लेते हैं, और कल और डबल ट्रिपल जोश के साथ आपको फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।